દ્રશ્યોમાં દેખાતી આ સાધ્વીનો દાવો છે કે કાનુડાને જે પણ પ્રસાદ કે ભોગ ચડાવો એ પોતાના મુખમાં અથવા હાથમાં આવી જાય છે। સાધ્વીનો દાવો છે કે જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે ત્યારે તે સીધો જ પોતાના મુખમાં આવી જાય છે। સાક્ષાત પ્રમાણ આપતા હોય એમ તેણે પોતાનું મુખ ખોલીને સાબિતી આપવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો। અહીં કાનુડાને અનેક પ્રકારની વાનગીઓનો પ્રસાદ ચડાવાયો હતો, તેમાંથી સાધ્વીએ પોતાના મુખમાં હલવો અને કાજુ આવી ગયાનો દાવો કર્યો। जो हलवे में काजू होगा वो है, मीठा मीठा लग रहा है। हलवे में जो काजू है वो सामने शिवांगी दीदी के मुख में आ गया है और काजू भी हैं साथ में। यही चमत्कार है, यही भक्ति की शक्ति, यही भक्ति की शक्ति है और यही चमत्कार है कि कान्हा जी प्रसन्न हुए हैं और लड्डू गोपाल के रूप में जो प्रसाद ले रहे हैं वो यहाँ प्रसाद आ रहा है। अब यही है, आप देखिए बस यही हलवे का काजू खाया है। हलवा पहले मीठा मीठा लगा, फिर एकदम से काजू आ गया। एकदम से काजू आ गया। प्रसन्न ऐसा रोजाना होता है, ऐसा रोजाना होता हाँ, रोज है। यही दावा किया जाता है कि जो प्रसाद भगवान कान्हा जी को चढ़ता है वो प्रसाद दीदी के मुख में आ जाता है। उन्होंने बताया कि हलवा उनके मुख में आया और जो काजू है वो उनके मुख में आया और वो ये जो भोग है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो 56 भोग का प्रसाद जो है वो कान्हा जी को लगता है। સત્સંગમાં હાજર સેંકડો ભક્તોએ પણ સાધ્વીની વાતનું સમર્થન કર્યું અને તેઓના ચમત્કારના કિસ્સા સંભળાવ્યા। आज भी कलयुग में भगवान है ऐसा विश्वास होता है और वो दीदी को देख के तो और भी कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि सच में भगवान की अपने को खूब अच्छे से आराधना करनी चाहिए ताकि भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। आप मानती हैं कि कलयुग में भी भगवान ऐसे चमत्कार साक्षात दिखा सकते हैं? हाँ, हम मानते हैं कि कलयुग में भी भगवान साक्षात चमत्कार दिखाते हैं और तभी हम सभी इतनी भीड़ आई इसीलिए क्योंकि सबको विश्वास है भगवान के ऊपर। शिवांगी दीदी का जो दावा है कि भगवान को जो भोग लगा सामने वो उनके मुख में आ जाता है, तो आप यकीन करती हैं इस दावे? यकीन है, बिल्कुल यकीन है, पक्का है यकीन की भगवान है। कलयुग में भी भगवान है। अपने आप को बहुत किस्मत वाले समझते हैं जो बांके बिहारी का साक्षात चमत्कार हमने जो आंखों से देखा। हमने ये सोचा था पहले ये होता था इसी युग में, लेकिन अपने युग में हमने ये साक्षात चमत्कार देखा। ये भगवान की महिमा है, ऐसे ही हम सब देख रहे हैं। यकीन करने में आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई मन में डाउट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये तो अपने मन के भाव है। अगर जो भगवान को मानता है तो वो समझेगा, जो नहीं मानता वो नहीं समझेगा। जय बांके बिहारी लाल की जय। સાધ્વીનો દાવો છે કે છેલ્લા 2 વર્ષથી આ નિત્યક્રમ બની ગયો છે કે જ્યારે જ્યારે ભગવાન પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે ત્યારે તેનો અહેસાસ પોતાને પણ થાય છે। कल शाम को भी प्रसाद लगाया गया था तो कान्हा जी ने खाया, आज सुबह भी लगाया गया था तब भी उन्होंने खाया था। तो दीदी ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि दिन में ऐसा अनुभव आपको कितनी बार लगभग होता है? इंद्रगढ़ में तो सुबह 10 बजे से प्रसाद शाम को 6 बजे तक लगता है। तो जैसे प्रसाद लगेगा दिन भर कान्हा जी खाते हैं तो दिन भर हमारे मुंह में आता है। दीदी कितने लंबे समय से ये जो सिलसिला है वो चलता हुआ आ रहा है? एक कान्हा जी को प्रसाद खाने का समय 2 साल होने वाले हैं। जी। और आपकी उम्र अभी लगभग कितनी होगी? 21 साल। और आप बचपन से ही भक्ति भाव से कान्हा जी की सेवा से जुड़ी हुई हैं? हाँ, हम बचपन से हनुमान जी बाबा की सेवा करते हैं। મધ્યપ્રદેશના દતિયાના રહેનારા આ સાધ્વીનું નામ શિવાંગી દીદી છે, જેણે ભોપાલમાં આ પ્રમાણે દાવા કર્યા। સાધ્વી શિવાંગી દીદી સાથે અન્ય એક સુનીતા ગોપી પણ હતા, જેમણે દાવો કર્યો કે જ્યારે જ્યારે તે કૃષ્ણ ભક્તિ કરે છે ત્યારે તેમના હાથમાં માખણ આવી જાય છે। છેલ્લા 35 વર્ષથી તેઓને આ અનુભવ થઈ રહ્યો છે। हम सब लोगों ने सुना है कि जब आप बड़ा मन लगाकर भगवान की सेवा करती हैं, भजन करती हैं, तो आपके हाथों में माखन आ जाता है। हो जाता है, मतलब 35 साल हो गए। 35 साल से भगवान की कृपा है और बताया भगवान ने कि आप गोपी थे तो ये माखन मेरे को मिला, जो माखन वापस कर रहा हूँ जी। जो माखन आपने मेरे को खिलाया था, जो माखन वापस कर रहा हूँ आपको। तो ये प्रसाद के रूप में रोज मिलता है जी। आपकी भजन के दौरान माखन आपके हाथों में आ जाता है? पूजा पाठ कर गीता जी का पाठ करती हूँ, इसके 1 अध्याय के बाद माखन आता है, रोज प्रतिदिन आता है। फिर उसे आप प्रसाद के रूप में प्राप्त कर लेती हैं या फिर मतलब प्रसाद के रूप में भोग लगा देती है भगवान को और हम लगा लेते हैं, इसके बाद में सब प्रसाद के रूप में वितरण हो जाता है। सिलसिला करीब 35 सालों से चला आ रहा है? 35 साल से चला आ रहा है।
तो हमने किसी को नहीं बताया, हमें हमारी भक्ति से भगवान ने बताया, बोला आप प्रसाद के रूप में जो मानते हैं उनको मतलब माखन दो आते हैं और आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। હાલ તો મધ્યપ્રદેશના સાધ્વી શિવાંગી દીદી અને સુનીતા ગોપીના આ કિસ્સા ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા છે। કેટલાક લોકો ચમત્કાર ગણાવી રહ્યા છે તો કેટલાક લોકો તેને અંધશ્રદ્ધા સાથે પણ જોડી રહ્યા છે।